वेलकम टू द MySQL ट्यूटोरियल सेशंस 8। तो चलिए आज हम देखते हैं फंक्शंस। इसके पहले हमने देखा कीज़। तो की का एक हमारा थियोरेटिकल फंक्शन पूरा बन गया था। तो चलिए मैंने ऐसा सोचा कि चलिए भाई जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको पहले कवर कर लेता हूँ, बाद में हम तो क्योंकि जब हम एडवांस में जाएंगे तब हमको इसको कोई कोई कई किस किस जगह में किसी इसकी ज़रूरत ले सकता हूँ, इसकी हेल्प ले सकता हूँ, इसके लिए मुझे ये चाहिए। तो चलिए इस बार देखते हैं हम फंक्शंस। इसके बाद हमको देखना है कि MySQL में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि जब हमको टेबल्स वगैरह बनाना पड़ेगा तो तब हमको डेटा टाइप्स, अगर मैं कुछ भी डेटा टाइप दे दूँ तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या किया है भाई उसने। तो चलिए आज हम देखते हैं फंक्शंस और इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स। तो हमारा जो कोर लेवल का जो पार्ट है जो कांस्टेंट होता है हमेशा, वो कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन। तो देखिए जनरली फंक्शंस तीन टाइप के कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डेट टाइम, स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप, जिसके कहते हैं हम न्यूमेरिकल्स टाइप्स। तो इस तीन टाइप्स में हम फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास ये तीन की फाइल्स अलग अलग बनी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आपके पास MySQL ने अवेलेबल करके दिए है कि उसका इस्तेमाल करके आप बहुत बहुत आसान तरीके से आप आउटपुट निकाल सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम कुछ एक दो दो चार ऐसे जो फंक्शंस देखेंगे जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाद में के जो फंक्शंस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको यूज़ करके डाउनलोड करके आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए काउंट, ये काउंट का क्या कहना है, मतलब मैंने आपके लिए डेफिनेशंस वगैरह बना के दिए क्योंकि अपना वीडियो बड़ा होना नहीं चाहिए, इसके वजह से मैंने एक सब जोल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेक्ट क्या कहता है, सिलेक्ट काउंट और एसनेम। अब देखो हमारे पास एक टेबल्स है, जो हमारा पहले हमने बनाया था उसमें पर्टिकुलर हमारे पास तीन टेबल्स, तीन रो उसमें है। तो चलिए ठीक है, मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ से फॉन्ट वगैरह बढ़ा देता हूँ, मतलब आपको कैसा है अच्छा दिखेगा, बेहतरीन दिखना चाहिए। इसका मैं कलर वगैरह भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ओके ठीक है। तो ये देखिए, तो इसका क्या कहना है, अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट, मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया क्या, सिलेक्ट किस में से करना है, सिलेक्ट मुझे क्या करना है, हमको क्या दिखना है, काउंट देखना है, COUNT काउंट करना है। तो क्या काउंट करना है भाई, मुझे जो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट काउंट द MySQL काउंट एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ द रोज इन द डेटाबेस टेबल्स। मतलब जो टेबल्स में जितने रोज है उसको काउंट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है काउंट। तो चलिए देखते हैं हमारे टेबल्स। अभी तो हमको चलो ठीक है पता है कि भैया हमारे हमारे टेबल में तीन रो है, लेकिन कभी कभी 1000 2000 हो जाएंगे तो कब तक हम गिनते बैठेंगे, नहीं ना। तो चलिए तब हमको ये काम में आ जाता है। अभी मैं लिख देता हूँ ID, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ID लिखना है भाई, मैं यहाँ में का कौन सा इसमें का कौन सा भी जो जिसको भी कौन सा भी कॉलम्स है, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, तो उसका इस्तेमाल करके आप गिन सकते हो। क्योंकि अभी अगर सपोज मुझे मैनुअली गिनना पड़ेगा तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा ना कि ID 1 रोल नंबर 2, ऐसा तो नहीं करूंगा ना। मैं ID पर्टिकुलर कोई भी एक कॉलम लूंगा, तो ID लिया तो फिर 1 2 3 ऐसा गिनते जाऊंगा सामने सामने। ओके चलिए ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, मैंने लिख लिया सिलेक्ट काउंट ID फ्रॉम। फ्रॉम क्या करना है, ये कौन सा टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है। हम तो डेटा उसको पता है कि हम डेटाबेस में कौन सी है, लेकिन टेबल तो नहीं पता है ना, तो हमको टेबल बताना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसने तीन आउटपुट दे, क्योंकि हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, ऐसा इसका कहना है। तो ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं यहाँ ID लिखूँ, मैं अगर कोई भी कॉलम यहाँ दे दूँ तो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा करना है। चलो चलो ठीक है, हम यहाँ एस नेम लिख देते हैं, और एस नेम इसको वापस से ऐसे लिख दे। तो चलिए इसका भी आउटपुट तीन आ गया। तो ये हो गया काउंट। अब इसके बाद है हमारा फंक्शन मैक्स। तो इसका क्या कहना है, मैक्स का कहना है कि जो हमारे टेबल्स में है जो वो मैक्सिमम वैल्यू लेके आता है। मतलब जितनी भी हमारे अभी टेबल में ID जो है उसमें 1 2 और 4 है, नहीं 1 3 और 4 है हमारे पास। तो उसमें क्या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 4 है। अभी हमको पता है, चलो ठीक है, कम कम रो है इसके लिए मुझे पता है। अगर चलो ठीक है बैंक का एग्जाम्पल लेंगे, तो बैंक में किसका मैक्सिमम अमाउंट है, अगर उसको अगर मैनेजर को देखना पड़ेगा तो कैसे दिखेगा कि भाई कौन से कस्टमर का मैक्सिमम अमाउंट है। तभी इस तरह के फंक्शंस को सब काम में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ क्यूरी लिखी है, सेम क्यूरी है, काउंट की जगह मैंने मैक्स लिया और ID ले लिया। अभी ये कैसे इधर का कैसे करें, यहाँ कैसा है, आपने अभी यहाँ ID लिया, क्योंकि देखिए हमारे पास अभी कोई ऐसा कॉलम्स नहीं था जिसमें पेमेंट वगैरह पैसा वगैरह हो। मेरे पास यही जो है ना, ये दो कॉलम थे जिसमें लिखा है कि इंटीजर वैल्यू लिखी है। तो मैं अभी इसमें का काउंट कर रहा हूँ कौन सी मैक्सिमम वैल्यू। अभी यहाँ जिस यहाँ जो मैक्स के जो ब्रैकेट्स में ना, यहाँ हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसी वैल्यू ऐसे कॉलम्स का नाम लिखना है जिसका हमें मैक्स निकालना है, समझे कि नहीं। जिसका हमें मैक्स निकालना है ना, उसी का नाम उधर लिखेंगे, तो वो उस कॉलम में का सब के सब वैल्यू की कैलकुलेशन करेगा और उसकी मैक्स वैल्यू आपके सामने ला के देखेगा। वही सेम मीन के
यही क्यूरी सेम है, बस अगर हम वही वापस से लेंगे तो जो हमने अभी उसने हमको बताया था कि मैक्स उसका 4 है, तो भाई इसका मीन कितना होगा? मीन मतलब सबसे कम वैल्यू। अभी देखो यहाँ दिखा हुआ है एग्रीगेट मीन एग्रीगेट फंक्शन अलाउ यूज टू सिलेक्ट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सर्टन कॉलम। लिखा है यहाँ डेफिनेशन में, सर्टन कॉलम मतलब पर्टिकुलर कॉलम्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए भाई उसको। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू 1 है क्योंकि हमारे पास 1 3 और 4 है, तो मैक्स में उसने 4 बताया और मीन में हमने उसको 3 लिया। अभी ये देखिए एवरेज क्या होता है। ये एवरेज मतलब हमको तो पता है ना कि एवरेज अगर निकालना है तो कैसे क्या होता है। एवरेज का जो फॉर्मूला है, जैसे कि 1, अभी मेरे पास 2 वैल्यू है, 5 वैल्यू है सपोज, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसका क्या करना है, ये 4 वैल्यू है तो डिवाइडेड बाय क्या होता है, 4 होता है। ऐसे हम एवरेज निकालते हैं ना, उसका टोटल प्लस डिवाइडेड बाय इसको एवरेज आता है। तो इसी तरह का ये फंक्शंस काम करता है एवरेज। अब ये क्या करता है, ये जो एवरेज फंक्शन है ना, ये एवरेज फंक्शन सेम उसी की तरह काम करता है जिसने जैसी तरह इस निकाल किया, लेकिन ये क्या करेगा, एवरेज निकालेगा उस कॉलम के वैल्यूज़ का। यहाँ से हम इसको एवरेज को उठा लेंगे या मीन की जगह पटक देंगे और इसको वापस से कॉपी करके लिखेंगे। ये सेम ही है, बस थोड़े थोड़े नाम चेंजेस है और उसका फंक्शन चेंज होता है। ये देखिए इसने एवरेज निकाला क्योंकि हमारे पास कितने हैं, तो 3 रोज थे हमारे पास, 3 रोज, तो 3 रोज की उसने कैलकुलेशंस की। 3 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 4, तो कितने हो गए, 3 और 4 1 8, और 8 का उसने मीन निकाला डिवाइडेड बाय 3 करके, तो वो आता है 2.667। एक्यूरेट देता है वो। अगर हम कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में लिखो तो 2 डिजिट दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लाखों डिजिट भी अगर सामने आ गए तो वो सामने की लाखों नहीं, सॉरी, बट मैक्सिमम टाइम वो लॉन्ग इंटीजर देता है। लॉन्ग फ्लोट वैल्यू में वो एवरेज दिखाता है आपको। और ये हो गया उस वही सेम, यहाँ हो गया सम। अब ये क्या करेगा, अब बताने की तो मुझे तो लगता नहीं कि मुझे बताने की ज़रूरत है। अगर एवरेज निकाल लिया तो आपने, ये क्या करेगा, ये तो भाई ये निकालेगा सम। मतलब हमारे पास क्या है, 1 है, 3 है और 4 है, इसका टोटल कैलकुलेशन कितना होगा ये निकालेगा। ये निकालेगा, ये स्पेस आ गई थी इसकी वजह से हो गया। स्पेस नहीं चाहिए उस, क्योंकि उसको पता है कि स्पेस आ गया मतलब ये तो ब्रैकेट्स उसने अलग से लिखा, ऐसा हो जाता है वो, तो वो सिंटैक्स उसका गलत हो जाता है। इसकी वजह से ध्यान देना, स्पेस नहीं होनी चाहिए बीच में। तो ये देखो इसने कितना लिए, 8 होते हैं ना, 3 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, तो ये आ गए 8। अभी ये देखिए ये स्क्वायर रूट कहता है, मतलब अगर अभी ये देखिए स्क्वायर रूट अगर करना है तो कैसा है, सम अगर आपको करना है तो मल्टीपल्स वैल्यू आपको पास करनी पड़ती है, लेकिन स्क्वायर रूट अगर करना है ना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई तुझे मल्टीपल्स वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट तो हम एक ही वैल्यूज़ का लेते हैं ना, जैसे कि अभी मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर कितने का भी लो ना, 25 का चाहिए तो ये 5 आ जाएगा। ये हो गया स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट निकालता है। ये आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, एसक्यूएल ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से माई एसक्यूएल के मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गए न्यूमेरिकल, ये अभी हमने इतने देखे जो न्यूमेरिकल्स हो गए। अभी चलिए देखते हैं हम एक स्ट्रिंग का देख लेते हैं। अभी हमारे पास कॉन्कैक्ट है, तो इसका क्या करना, ये क्या करता है मालूम है क्या, कि जो 2 स्ट्रिंग आपके पास अवेलेबल है तो उस 2 स्ट्रिंग को कंबाइन करता है। कभी कभी क्या होता है, हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं नेम और सरनेम अलग अलग कॉलम्स में स्टोर करते हैं, तो हमको उसको अगर कंबाइन में दिखाना है तो उसको तो कॉन्कैटनेट करना पड़ेगा ना हमको, तभी ये काम में आ जाता है हमारे 2 नाम को कॉन्कैटनेट करने के लिए। तो चलिए अभी हमारे पास अवेलेबल एक एग्जाम्पल है, तो हम कर देख लेंगे 2 एग्जाम्पल को कॉन्कैटनेट करके। देखिए हो गया, फर्स्ट और सेकंड स्पेस लेके कॉन्कैटनेट किया है उसने, एक साथ में लेके किया है। क्योंकि स्पेस की क्यों, क्योंकि हमने यहाँ स्पेस दिया, देखा, या हमने स्पेस दिया इसलिए स्पेस आया, नहीं तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही कॉन्कैटनेट हो जाता, आपको पता भी नहीं लग सकता कि ये सिंगल वर्ड है कि कंबाइन वर्ड है। देखो, तो इस तरह हम कॉन्कैटनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको CONCAT कॉन्कैट शॉर्ट में उसको कहा जाता है, कॉन्कैट। तो उसके बाद हमारे पास है डेट और टाइम्स के फंक्शन। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डेट टाइमिंग के कौन से फंक्शंस होते हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स और उसके बाद स्ट्रिंग। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं, एक स्ट्रिंग भी देखा है, डेट टाइम के हमने देखी नहीं। तो चलिए मेरे पास आपके लिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि कौन से हमारे पास अवेलेबल्स है। तो चलिए जल्दी हैं शुरू करते हैं। अभी देखिए हमारे पास 3 फाइल्स अवेलेबल है, मैं उसके पहले आपको देता हूँ डेट टाइम की।
तो चलिए देखिए हमारे पास अवेलेबल है डेट डेट टाइम्स की इतने सारे फंक्शंस है हमारे पास अवेलेबल है। मैंने इस फाइल्स में आपके लिए लगा के रख दिए, तो आप सबको एक एक तरह से उसके शॉर्ट में डेफिनेशंस है, कैसा यूज़ करना है उसका वो भी लिखा है। तो आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि रिटर्न्स ईयर है यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये जो हम उसको वैल्यू पास करेंगे उसका मतलब जो हमको उसको डेट को पास करेंगे तो उसका बस वो ईयर ही दिखाएगा, इसमें जैसे वीक दिखाएगा, ऐसे पर्टिकुलर इसमें हावर ही दिखाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस है जिसका इस्तेमाल करके आप डेट और टाइम जो डेटा टाइप्स आता है उसका उसमें के जो जो वैल्यू आपको चाहिए वो ले सकते हैं। वैसे ही न्यूमेरिकल्स, अभी न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और ये होता है, ये जो पूरे जो है ना उस वो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकलता है। एबीएस मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेके जाएगा। उसको आप फ्लोट में देते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग अगर देते हैं तो 1 ही लिखेगा, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह से आपको सब दिए जाते हैं, जैसे कि कॉस वगैरह सब, ये जो है कॉस की वैल्यू कौन सी होती है, लॉग हो गया, टैन हो गया, सब जितने भी हमको चाहिए, जितने भी ज़रूरत है उसके मैक्सिमम सारे आपके फंक्शंस या प्री डिफाइंड आपको मिले। जैसे कि ये पावर है, पावर पावर करता है रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल रिजल्ट ऑफ द पावर, रेज ऑफ द पावर। अगर किसी का पावर मतलब टू द पावर 3 होता तो यहाँ दो वैल्यू पास कर देने के 1 और 2, तो टू पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अभी ये चलिए देखिए स्ट्रिंग फंक्शन, जैसे कि हमने इसमें का अभी ये कॉन्कैट देखा है, कॉन्कैट देखा है, ये कॉन्कैट डब्ल्यू एस है, ये कॉन्कैट ये सारे के सारे आपको मैं नीचे लिख दी। जैसे कि अपर केस है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में चाहिए मुझे भाई, लोअर केस है, ये अपर केस है, ये ऐसे सारे के सारे आपके प्रीडिफाइंड फंक्शंस एसक्यूएल ने आपको प्रोवाइड किए। वो सारे के सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में नीचे दे दूंगा। आप ज़रूर उसको डाउनलोड कीजिए, कोई पैसा लगता नहीं है, फ्री में है, वो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और इम्पॉर्टेंट ये कि उसकी प्रैक्टिस कीजिए और सारे के सारे यूज़ कीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारे जो माइस्क्यूएल में डेटा टाइप्स होते हैं वो डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद एक एक करके हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर करके बाद में हम एडवांस में जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हम पूरा का पूरा एसक्यूएल में मास्टर बनने की कोशिश करेंगे कि भाई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए कि मुझे नहीं आता। जितना भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर बेसिकली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको जो चाहिए होता है वह मैं आपका पूरा का पूरा यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू।